एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए मैंने एक सवाल रखा है। सवाल यह था कि सरकार के सभी मंत्रियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। बीरबल ने समझा कि यह सवाल चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे इसका सही जवाब देंगे। बीरबल ने सोचा और फिर अपना जवाब दिया। सरकार के सभी मंत्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सुनने की क्षमता रखते हैं। वे अपने जनता की सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें बड़ी सम्मान दी। इस घड़ी में बीरबल ने नहीं सिर्फ सवाल का जवाब दिया, बल्कि उन्होंने सरकार के मंत्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी साझा की। समय की गहरी चांदनी और ताजमहल की सुर्खियां छाई हुई थीं, फिर भी दिल्ली के सुल्तान अकबर उदाहरणीय तौर पर बीरबल के साथ अपने दरबार में विवादों और पहेलियों का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हमेशा बनी रहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सभी मंत्रियों की विशेषता को समझो और मुझे बताओ। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां तक मुझे लगता है, सरकार के सभी मंत्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सुनने की क्षमता रखते हैं। वे अपने जनता की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह सवाल बड़े तौर पर सोच समझकर जवाब दिया है। तुम्हारी यह विशेषता मेरे मंत्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों बाद अकबर ने अपने मंत्रियों से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने सभी को सुनने की शक्ति देने के लिए एक स्थान स्थापित किया जहां जनता अपनी समस्याओं को साझा कर सकती थी। मंत्रियों ने यह सुनने की क्षमता को सीखा और अपने क्षेत्र में सुधार करने का संकल्प लिया। जनता ने भी सरकार का साथ दिया और इस प्रक्रिया के माध्यम से समस्याओं का समाधान होता रहा। इस प्रकार बीरबल की समझदारी और अकबर के समर्थन के संयोजन से सरकार में सुनने की क्षमता को महत्वपूर्ण बनाया गया और राज्य का समृद्धि और सुख शांति में वृद्धि हुई। बहुत समय पहले दिल्ली के सुल्तान अकबर अपने सबसे विशेष मंत्री बीरबल के साथ अपने दरबार में विवादों और पहेलियों का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हमेशा बनी रहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सभी मंत्रियों की विशेषता को समझो और मुझे बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां तक मेरी समझ है, सरकार के सभी मंत्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सुनने की क्षमता रखते हैं। वे अपने जनता की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है बीरबल, लेकिन अब मैं एक और चुनौती देता हूं। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ी सी जिम्मेदारी देता हूं। बीरबल ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और अकबर ने एक गांव के सरपंच के साथ मुद्दा सुलझाने के लिए उन्हें भेजा। गांव में एक समस्या थी, वहां के लोग पानी की कमी का सामना कर रहे थे। बीरबल ने गांव की समस्या को समझा और सरपंच के साथ गहराई से चर्चा की। उन्होंने अद्वितीय योजना बनाई जिसमें वह एक बड़ा जल संग्रहण कुंज बनवाने का सुझाव दिया। यह कुंज बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए होगा और गांव वालों को पर्याप्त पानी प्रदान करेगा। सरपंच ने स्वीकृति दी और बीरबल ने कुंज की निर्माण की प्रक्रिया का सुपरवाइजन किया। कुंज की बनावट ने गांव वालों को बड़ी राहत पहुंचाई और उनकी समस्या को हल कर दिया। अकबर ने बीरबल की समझदारी को देखते हुए कहा, तुमने इस मुद्दे को बहुत ही बुद्धिमत्ता से हल किया है बीरबल। तुम्हारी स्थायिता और समाधान क्षमता ने सबको प्रभावित किया है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के प्रदर्शन ने दिखाया कि सुनने की क्षमता ही नहीं, बल्कि समस्याओं का सही समाधान सुल्तान अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच का रिश्ता हमेशा ही विशेष और अद्वितीय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सा सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां तक मेरा ख्याल है, सबसे बड़ा धर्म है मानवता। हमें अपने कर्मों में नेतृत्व और सेवा का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है बीरबल, लेकिन अब मैं एक और चुनौती देता हूँ। तुम्हें इस सिद्धांत को अमल में लाने का एक अद्वितीय तरीका ढूंढना है। बीरबल ने सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक सामाजिक योजना बनानी चाहिए जिसमें हर वर्ग को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इससे समाज में सामंजस्य और समरसता बनी रहेगी। अकबर ने सोचते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है बीरबल, तुम इस योजना की निर्माण प्रक्रिया का सुपरवाइजन करो और मुझे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए राजनीतिक रूप से समर्थन दो। बीरबल ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और योजना की निर्माण में लगे। उन्होंने समझदारी से लोगों की आपातकालीन आवश्यकताओं का समाधान किया और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोग्राम शुरू किए। बीरबल ने एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की, जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही थी। उन्होंने एक रोजगार प्रोग्राम शुरू किया, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने नए स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत की। बीरबल की इस समझदारी और नेतृत्व से भरी योजना ने समाज में सुधार लाया। लोग उनकी योजनाओं से प्रेरित होकर सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करने लगे। अकबर ने बीरबल की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल एक विशेष और बुद्धिमान मंत्री थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े सवाल का ऐलान किया, कौन है जो मुझे सबसे अच्छा धर्म बता सकता है? सवाल ने दरबार को चुनौती दी और सभी मंत्री और पंडितों में हलचल मच गई। अकबर ने इस बड़े सवाल का उत्तर देने के लिए विचार किया, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। तब अकबर ने बीरबल को आगे बुलाया और उनसे सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सबसे अच्छा धर्म बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां तक मुझे लगता है, सबसे अच्छा धर्म है मानवता। हमें अपने कर्मों में नेतृत्व और सेवा का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है बीरबल, लेकिन अब मैं एक और चुनौती देता हूँ। तुम्हें इस सिद्धांत को अमल में लाने का एक अद्वितीय तरीका ढूंढना है। बीरबल ने सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक सामाजिक योजना बनानी चाहिए जिसमें हर वर्ग को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इससे समाज में सामंजस्य और समरसता बनी रहेगी। अकबर ने सोचते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है बीरबल, तुम इस योजना की निर्माण प्रक्रिया का सुपरवाइजन करो और मुझे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए राजनीतिक रूप से समर्थन दो। बीरबल ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और योजना की निर्माण में लगे। उन्होंने समझदारी से लोगों की आपातकालीन आवश्यकताओं का समाधान किया और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोग्राम शुरू किए। बीरबल ने एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की, जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही थी। उन्होंने एक रोजगार प्रोग्राम शुरू किया, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा सवाल पूछा, कौन है जो मुझे सबसे अच्छा धर्म बता सकता है? इस सवाल ने दरबार को चुनौती दी और सभी मंत्री और पंडितों में हलचल मच गई। अकबर का सवाल सुनते ही सभी लोग चिंगारी में पड़ गए, क्योंकि कोई भी ठीक से उत्तर नहीं दे सका। तब एक मंत्री ने आक्रामक भाव से कहा, महाराज, सभी धर्म समान हैं और सभी मार्ग सच्चाई की ओर जाते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो सवाल को सांगीतिक तौर पर हल किया है, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने बीरबल को बुलवाया और उनसे सवाल पूछा, क्या तुम मुझे सबसे अच्छा धर्म बता सकते हो? बीरबल ने शांति भरे स्वर में कहा, महाराज, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा धर्म है मानवता। हमें अपने कर्मों में नेतृत्व और सेवा का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है बीरबल,
लेकिन अब मैं एक और चुनौती देता हूँ। तुम्हें इस सिद्धांत को अमल में लाने का एक अद्वितीय तरीका ढूंढना है। बीरबल ने सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक सामाजिक योजना बनानी चाहिए जिसमें हर वर्ग को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इससे समाज में सामंजस्य और समरसता बनी रहेगी। अकबर ने सोचते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है बीरबल, तुम इस योजना की निर्माण प्रक्रिया का सुपरवाइजन करो और मुझे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए राजनीतिक रूप से समर्थन दो। सुल्तान अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच का रिश्ता दिलचस्प और सिखवाहक था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, कौन है जो मुझे सबसे अच्छा धर्म बता सकता है? यह सवाल सभी विचारकों और पंडितों के माथे पर विचार का भार डाल दिया। अकबर के सवाल ने सभी को चुनौती दी, लेकिन बीरबल थे जो हमेशा तैयार रहते थे हर चुनौती का सामना करने के लिए। सुल्तान ने बीरबल को बुलवाया और उनसे सवाल किया, क्या तुम मुझे सबसे अच्छा धर्म बता सकते हो? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा धर्म है मानवता। हमें अपने कर्मों में नेतृत्व और सेवा का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो सवाल को एक नए दृष्टिकोण से देखा है बीरबल, लेकिन अब मैं एक और चुनौती देता हूँ। तुम्हें इस सिद्धांत को अमल में लाने का एक अद्वितीय तरीका ढूंढना है। बीरबल ने सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक सामाजिक योजना बनानी चाहिए जिसमें हर वर्ग को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इससे समाज में सामंजस्य और समरसता बनी रहेगी। अकबर ने सोचते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है बीरबल, तुम इस योजना की निर्माण प्रक्रिया का सुपरवाइजन करो और मुझे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए राजनीतिक रूप से समर्थन दो। बीरबल ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और उन्होंने योजना की निर्माण प्रक्रिया को शुरू किया। उन्होंने सभी वर्गों को समानता के साथ एक समृद्धि और सहयोगपूर्ण वातावरण के साथ जीने का अवसर प्रदान करने के लिए योजना बनाई। बीरबल ने एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही थी। उन्होंने एक रोजगार प्रोग्राम शुरू किया जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले। सुल्तान अकबर के दरबार में हमेशा हंसी मजाक और गहरे विचारों का मिलन होता था। अकबर ने दरबार में एक दिन ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी मंत्रियों को चुनौती देने का भाव बढ़ाया, कौन है जो मुझे सबसे अच्छा धर्म बता सकता है? यह प्रश्न सभी को अचेतन कर दिया और सब उठकर बेहद सोच समझकर उत्तर देने लगे। मंत्रियों में उत्तर देने की प्रतियों में अपने अपने धार्मिक तत्वों को लेकर विवाद हो रहा था। जब सुल्तान ने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ बीरबल को बुलवाया, बीरबल, क्या तुम मुझे सबसे अच्छा धर्म बता सकते हो? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और उसने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा धर्म है मानवता। हमें अपने कर्मों में नेतृत्व और सेवा का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने तो सवाल को एक नए दृष्टिकोण से देखा है बीरबल, लेकिन अब मैं एक और चुनौती देता हूँ। तुम्हें इस सिद्धांत को अमल में लाने का एक अद्वितीय तरीका ढूंढना है। बीरबल ने सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक सामाजिक योजना बनानी चाहिए जिसमें हर वर्ग को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इससे समाज में सामंजस्य और समरसता बनी रहेगी। अकबर ने सोचते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है बीरबल, तुम इस योजना की निर्माण प्रक्रिया का सुपरवाइजन करो और मुझे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए राजनीतिक रूप से समर्थन दो। बीरबल ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के उपायों को शामिल किया गया। बीरबल ने एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही थी। बादशाह अकबर और उनके मनोबल वधिष्ठ मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठी दोस्ती थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो 1500 शब्दों में समाहित हो।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक रोचक कहानी शुरू की। एक समय की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में एक अत्यंत सुंदर गुलाब के फूल को देखते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस गुलाब का सीधा मतलब क्या है? बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, हुजूर, इस गुलाब का सीधा मतलब है कि सुंदरता हमें हमेशा सीधा दृष्टिकोण और सादगी से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और सामंजस्य से मिलती है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा बीरबल, कहानी और सीधे मतलब का आपसी संबंध समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जीवन के मूल्यों और सिखों को समझाया, जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाई। बादशाह अकबर और उनके आत्मविश्वासी मंत्री बीरबल के बीच हमेशा कुछ न कुछ रोचक घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो 1600 शब्दों में समाहित हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ी और शिक्षाप्रद कहानी शुरू की। कहानी एक समय की है, जब बादशाह अकबर के दरबार में एक साधु आए। साधु ने बादशाह को एक अद्भुत रत्न दिया और कहा, यह रत्न सबसे मूल्यवान है, परंतु इसका वास्तविक मूल्य तभी पता चलेगा जब आप इसे सही से उपयोग करेंगे। बादशाह ने उत्सुकता से साधु के कहे अनुसार रत्न का उपयोग करने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह रत्न मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। बीरबल ने सोचा और कहा, हुजूर, इस रत्न का सबसे मूल्यवान उपयोग यही है कि आप इसे दरबार में रखकर अपने दरबारियों को सिखाएं कि सही समय पर सही कार्रवाई करना मूल्यवान है। बादशाह ने बीरबल की सलाह को माना और उन्होंने रत्न को दरबार में स्थापित करके अपने दरबारियों को सीख दी कि सही समय पर सही निर्णय लेना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इसके पश्चात एक और कहानी आई जिसमें बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी समझ और बुद्धिमत्ता का परिचय कैसे होता है? इसका एक सबूत दिखाओ। बीरबल ने सोचा और फिर एक छोटी सी कहानी सुनाई। हुजूर, एक समय की बात है, एक चींटी ने अपनी छोटी सी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक हाथी को अपनी चारों ओर से बांध लिया। हाथी ने बड़ी मेहनत करके बांधे हुए रेशम के धागों को चींटी के सामर्थ्य से फाड़ दिया और आजाद हो गया। बीरबल ने जोर से कहा, हुजूर, इससे यह सिद्ध होता है कि किसी की छोटी सी शक्ति भी सही समय और सही तरीके से लागू की जाए तो वह बड़े कारगर हो सकती है। बादशाह अकबर और बीरबल की एक अद्वितीय कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल ने राजा से पूछा, हुजूर, क्या आप जानते हैं कि सच्ची मित्रता कैसे बनती है? अकबर ने हंसते हुए उत्तर दिया, बीरबल, मित्रता तो वो बनती है जो हम अपने दिल से करते हैं, जिसमें विश्वास हो और जो हमें सहारा देती है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको मित्रता की महत्वपूर्णता सिखाएगी। एक समय की बात है, बादशाह और बीरबल अपनी यात्रा पर निकले। वे एक छोटे से गांव पहुंचे जहां एक वृद्ध साधु आश्रम स्थित था। राजा ने बीरबल से कहा, चलो हम इस आश्रम में थोड़ी देर ठहरते हैं। आश्रम में पहुंचते ही वे एक बुजुर्ग साधु से मिले। बीरबल ने साधु से पूछा, महात्मा, कृपया हमें यह बताएं कि सच्ची मित्रता कैसे बनती है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। साधु ने हंसते हुए कहा, बच्चे, सच्ची मित्रता बनाने के लिए आपको स्वयं मित्रता की मान्यता करनी होती है। जब आप दूसरों से अपनी बातें साझा करते हैं और उनकी सुनते हैं तो एक गहरी और सजीव मित्रता बनती है। वह आगे बढ़ते हुए एक किस्से का उल्लेख करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक साथ खेलते थे और अपनी समस्याओं को एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन उन्होंने एक पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा बनाई। वहां वे मिलकर समय बिताते थे और अपनी बातें करते थे। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े हो गए और उनकी मित्रता भी मजबूत हुई। एक दिन एक बड़ा आंधी तूफान गुजर गया और उनके गांव को कुछ नुकसान हुआ। यह सुनकर उन्होंने मिलकर विचार किया कि वे कैसे अपने गांव की मदद कर सकते हैं।
बादशाह अकबर और बीरबल के दरबार में एक समय की बात है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो शिक्षाप्रद हो और हमें कुछ सीखने को मिले। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो एक साधु की आत्मवृत्ति और समझदारी पर आधारित है। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो बड़ी शांति और ज्ञान के साथ जीते थे। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, बाबा, तुम्हारे इस शांत और समझदार जीवन का रहस्य क्या है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, मेरा यह जीवन एक अनोखा दृष्टिकोण और समझदारी के साथ बना है। एक बार मैंने देखा कि एक चींटी ने बड़े भारी एक पत्थर को उठाने के लिए बहुत समय लिया। मैंने उससे सीखा कि समझदारी और सही दृष्टिकोण से हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। राजा ने हैरान होकर पूछा, कैसे बाबा? बाबा ने विवरण से कहानी सुनाई। उस दिन जब वह चींटी ने वह पत्थर उठाने के लिए प्रयास किया, उसने पहले तो उसे सीधे तरीके से नहीं उठा सका। फिर उसने अपनी दृष्टि बदली और देखा कि वह पत्थर जो उसके लिए बड़ा था वह उसके लिए छोटा हो गया। चींटी ने फिर कोशिश की और पत्थर को अब आसानी से उठा लिया। इसका सीखना यह है कि जब हम अपनी स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सीख मुझे भी बहुत अच्छी लगी बाबा, धन्यवाद। बीरबल ने भी इस कहानी से सीख निकालते हुए कहा, हुजूर, जीवन में सही दृष्टिकोण बनाए रखना हमें हर समय सहारा देता है और हर कठिनाई को आसानी से आत्मा करने की क्षमता प्रदान करता है। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, दिल्ली के सल्तनत दरबार में रह रहे बादशाह अकबर ने अपने विशेष मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा जीवाणु कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, सबसे बड़ा जीवाणु मोहब्बत है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, मोहब्बत? यह कैसे जीवाणु है? बीरबल ने चिंतामणि की कहानी से उत्तर दिया, हुजूर, समझिए, एक गांव में चिंतामणि नामक आदमी रहता था। वह गरीब था परंतु उसमें भगवान की प्रेम की भावना थी। उसने एक दिन एक पेड़ के नीचे अपने गांव के लोगों को सभी मिलकर खिलाया। चिंतामणि के प्रेम और उसकी आत्मसमर्पण ने सभी को भाया और उनके साथ एक मोहब्बतपूर्ण समरसता की भावना उत्पन्न हुई। वे सभी मिलकर गांव को और भी सुंदर बनाने में योगदान देने लगे। चिंतामणि की इस मोहब्बत ने गांव को नया जीवन दिया और लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सेवाभाव की भावना बढ़ा दी। बीरबल ने जारी रखा, हुजूर, मोहब्बत सबसे बड़ा जीवाणु है क्योंकि यह हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जीने की कला सिखाती है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हमेशा नए दृष्टिकोण और ज्ञान से परिपूर्ण कर देती हैं। इसके बाद बादशाह और बीरबल ने समझदारी, प्रेम और सहानुभूति के महत्व को समझाने वाली कई और कहानियां साझा की जो उनके दरबार में एक नए सोच की रोशनी डालती रहीं। अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। एक समय की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, अगर मुझे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएं तो मैं क्या करूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाज बनवा दो, हुकूमत के साथ सफर करेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे 1000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए। तुम्हें सोचने के लिए मैंने यह सवाल पूछा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकूमत के साथ सफर करना ही असली माया है, जहाज तो सिर्फ एक बहाना था। अकबर ने बीरबल की होशियारी को समझा और उन्हें बड़ी सम्मान दी। बीरबल ने एक दिन दरबार में आकर राजा अकबर के सामने आत्मविश्वास भरे हुए खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, बीरबल, तुम इतना आत्मविश्वास क्यों रखते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आत्मविश्वास रखना ही हर कदम पर सफलता का कुंजी है। मैं आपको एक कहानी से सिखाऊंगा। राजा अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने शुरुआत की। एक समय की बात है
जब हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा संग्रहालय बन रहा था। राजा ने मुझसे कहा कि मैं उस संग्रहालय की निगरानी करूं। मैंने संग्रहालय में घूमते हुए एक अनूठा पत्थर देखा जिस पर एक छोटी सी छाया बन रही थी। मैंने वहां जाकर देखा कि छाया एक छोटे से कीटाणु की थी। मैंने उस कीटाणु को देखकर समझा कि छाया सिर्फ उसकी हो रही है और वह छोटा सा कीटाणु खुशियों से भरा हुआ है। मैंने तय किया कि उसका भी समायोजन अच्छा होना चाहिए। मैंने एक बड़ा सा एवं सुरक्षित घर बनाया और उस कीटाणु को वहां बुलाया। उसने बहुत खुशी खुशी घर बदला और उसका समायोजन भी ठीक हो गया। ऐसे ही संग्रहालय के छोटे से कीटाणु ने उस जगह को एक सुंदर और सकारात्मक स्थल में बदल दिया। राजा ने मेरी देखभाल को देखकर मुझसे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? मैंने राजा को समझाया कि छोटा सा कीटाणु भी अगर सही समायोजन के साथ हो तो वह किसी भी स्थिति को सुधार सकता है। वैसे ही हमें भी अपनी स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। राजा अकबर ने बिरबल की बातों को गहराई से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। इस कहानी ने राजा को आत्मविश्वास में सुधार करने का संदेश दिया और उसने बिरबल की सजगता की सराहना की। अकबर और बीरबल की एक नई कहानी। बीरबल राजा अकबर के दरबार में अविरत चुनौतियों का सामना कर रहा था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से सवाल किया, क्या कोई मुझसे ऐसा काम कर सकता है जिससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़े? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको इस सवाल का जवाब देगी। राजा ने स्वीकृति दी और बीरबल ने शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। वह अपने गांव का सबसे बुद्धिमान और प्रेरणास्रोत था। गांव में एक दिन ऐसा आया कि एक बड़ा दंडाधिकारी आकर बताया कि गांव में एक भयंकर राक्षस आ रहा है और वह सभी को नष्ट कर देगा। लोग भयभीत हो गए और अधिकारी ने कहा कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस समस्या का हल निकाल सके। आदित्य ने तत्पश्चात अपने आत्मविश्वास के साथ स्वीकृति दी कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। उसने एक योजना बनाई और गांव के लोगों को इसमें शामिल किया। आदित्य ने एक विशेष तरीके से विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए पहले गांव में सभी को एकत्र किया। उसने उन्हें विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिया ताकि वे एक मजबूत समूह बना सकें। उसने एक विशेषज्ञ दल बनाया जो राक्षस के सामने टिक सकता था। उसने सभी को तैयारी में लगा दिया और एक रणनीति बनाई जिससे राक्षस को प्राण झोंक सकते थे। आदित्य और उसका समूह ने राक्षस के सामने अपनी रणनीति लागू की। एक बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन आदित्य और उसका समूह ने बहादुरी से राक्षस को पराजित किया। राजा ने इस सफल कार्य के लिए आदित्य को बड़ा इनाम दिया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और सही रणनीति से कोई भी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच विचित्र और मनोरंजक किस्से की शुरुआत हो तो संभवत तारीख का संग्रह न करने का आलस्य था। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राजवंश का इतिहास हमें कुछ अद्वितीय सिक्कों के माध्यम से सुनना है। तुम्हें एक कहानी बनानी है जिसमें एक सिक्का मुख्य भूमिका में हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, एक समय की बात है जब एक अनौपचारिक मेले में एक राजा अपने राजवंश के महत्वपूर्ण पल को याद करने के लिए एक सिक्का बनवाने का निर्णय लेता है। इस सिक्के का नाम संस्कृति का आभास रखा जाता है। संस्कृति के आभास सिक्का बहुत ही शानदार रूप से बनता है और उस पर राजा के अगले पतनकार के विचारों को दर्शाते हुए एक रोचक कहानी होती है। बीरबल ने राजा के सामने कहानी शुरू की। राजा सुल्तानपुर नामक नगर के सुल्तान रामेश के समय का रहा करते थे। वे एक सराहनीय और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन वे अपने दिलों के बहुत बड़े प्रेमी थे। राजा रामेश के सभी सूबेदार और मंत्रियों ने एक साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा के समर्थन के रूप में वे एक सुंदर सा सिक्का बनाएंगे। सिक्के में राजा रामेश की चित्रण और उनके विचार शामिल होंगे। सभी मंत्रियों ने एक शुभ मुहूर्त का चयन किया
और राजा को एक सुंदर सा सिक्का समर्पित करने के लिए उन्होंने एक अद्वितीय आयोजन का आयोजन किया। सुल्तानपुर में बड़ा सा मेला लगता है, जिसमें अनेक प्रमुख नागरिक समेत अधिकांश लोग भाग लेते हैं। इस मेले में सभी राजा के शानदार सिक्के की अद्वितीयता का समर्थन करने आते हैं। आयोजित चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, सिक्के पर कौन सा स्थान राजा को समर्पित होना चाहिए। सभी मंत्रियों और नागरिकों में इस पर विचार करने के लिए बहस उत्पन्न होती है।